स्टूडेंट्स ऑफ सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 क्लास 12। बच्चों, आज आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ परसेंटेज कैलकुलेशन। जब आपको सीबीएसई रिजल्ट देती है तो बेटा परसेंटेज कैलकुलेट करके नहीं देती। सो लेट अस सी कि परसेंटेज कैलकुलेशन कैसे करते हैं। अगर ये एक मार्कशीट है क्लास 10 की या 12 की, किसी भी क्लास की होती है, तो एक ही तरीके से करते हैं। आप देखो, इंग्लिश के मार्क्स हैं ये, हिंदी के मार्क्स है 74, मैथ्स के हैं 76, साइंस के 70, सोशल साइंस के 84 और पंजाबी इज एन एडिशनल सब्जेक्ट जिसके 81 है। तो आप रिजल्ट कैसे बनाओगे? अपने इसमें से 5 बेस्ट चुनोगे जिसके स्कोर हाई हो। इंग्लिश 82 ले लिया, हिंदी 74, मैथ 76, एसएसटी ले लिया और पंजाबी ले लिया। इसमें से जो सबसे कम मार्क्स है, अगर हमारा साइंस में सबसे कम है, तो इसको हम बेस्ट ऑफ 5 से हटा देते हैं और जो एडिशनल सब्जेक्ट है वो मेन सब्जेक्ट बन जाता है। फिर हम यहाँ पे स्कोर निकालते हैं। अब इन सब को पहले ऐड करो, ऐड करने के बाद उसको 100 से मल्टीप्लाई करके 500 से डिवाइड करते हैं। तो आपकी परसेंटेज यहाँ पर जो आ रहा है लाइक 79.4, तो ऑब्वियसली अगर इनको जोड़ते तो आपका परसेंटेज थोड़ा सा कम होता, लेकिन बेस्ट ऑफ 5 की वजह से परसेंटेज हमारा बढ़ जाता है। अगर 5 में से सपोज मान लो किसी का साइंस में ही कंपार्टमेंट आ गया, ठीक, यहाँ पर आरटी लिख के आ जाए, सपोज यहाँ पर आरटी कंपार्टमेंट मतलब रिपीट थ्योरी, तो आप फिर भी पास हैं क्योंकि आप इसमें पास हैं। तो ओवरऑल अगर 5 सब्जेक्ट्स में पास है तो पास है। सेम गोज विथ क्लास 12। सपोज ये किसी बच्चे का मार्कशीट है और इंग्लिश में 86 आ रहा है, फिजिक्स में 71 आ रहा है, केमिस्ट्री में 69, मैथ्स में 57, पेंटिंग में 91 और इन्फॉर्मेटिक्स में आपको 92 आ रहा है। तो यहाँ पर सबसे जो कम स्कोर है मैथमेटिक्स, इसको आप अपने लिस्ट से हटाइए। बेस्ट 5 का लिस्ट बनाएंगे। इंग्लिश में 86, फिजिक्स में 71, केमिस्ट्री 69, पेंट में 91, आईटी में 92। अब क्या करेंगे, इसको टोटल को जोड़ेंगे और जो आएगा नंबर उसको 100 से मल्टीप्लाई करके 500 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, जो नंबर हमारे पास आएगा वही है हमारा परसेंटेज। सो बेस्ट ऑफ 5 कैलकुलेशन से हमें ये फ़ायदा होता है कि एक तो परसेंटेज बढ़ गया। अगर हमने सिर्फ इन 5 का निकाला होता तो परसेंटेज काफ़ी गिर गया होता, क्योंकि कुछ सब्जेक्ट्स मैथ्स में आपका परसेंटेज यहाँ पे काफ़ी कम है 57, जिसको रिप्लेस किया है 92 ने। तो यहाँ पर बच्चे का परसेंटेज बढ़ गया बेस्ट ऑफ 5 से। इट विल हेल्प यू इन एडमिशन्स ऑल्सो। ठीक है, और आप परसेंटेज बताने में भी अच्छा लगता है कि भाई मेरे 80+ है, वॉट एवर इट इज़। अगर यहाँ पे कोई सब्जेक्ट मान लो यहाँ पर आपकी यहाँ पे आरटी आ गई होती, ठीक है, तो इट वुड हैव हेल्प्ड यू फ्रॉम गेटिंग दैट आरटी, क्योंकि आप 5 सब्जेक्ट में पास हैं तो आपके रिजल्ट पे यहाँ पर पास ही आता। ठीक है, तो ये 2 बेनिफिट होते हैं बेस्ट ऑफ 5 के। और परसेंटेज कैलकुलेशन हम ऐसे ही निकालते हैं, जो बेस्ट 5 सब्जेक्ट हैं उन्हीं को जोड़ते हैं। अब आपको कुछ लोग कहते हुए कि भाई बेस्ट ऑफ 5 तो हट गया। बेस्ट ऑफ 5 हटा नहीं है। वॉट एग्जैक्टली इज राइट और रॉन्ग विथ बेस्ट ऑफ 5 इज कि सपोज आप एडमिशन लेने जा रहे हो, किसी बच्चे का मैथ्स में कंपार्टमेंट आ गया है सपोज, ठीक है, यहाँ पे आरटी आ गई है, और आप इंजीनियरिंग में जा रहे हो एडमिशन लेने, 12th क्लास के बच्चों के लिए कह रही हूँ। तो अगर वो ये सब्जेक्ट उनको रिक्वायर्ड है उनके एडमिशन प्रोसेस में, तो इस सब्जेक्ट का आपको एग्ज़ाम दे करके इसको फिर क्लियर करना होगा। ठीक है, अगर नहीं रिक्वायर्ड है, मान लो कोई पीसीबी में जा रहा है और मैथ्स में फेल है, तो मैथ्स से लेना देना नहीं है, आप 5 सब्जेक्ट में पास है तो फिर आप पास है। तो ये एक रिक्वायरमेंट जो है वो यूनिवर्सिटी बेस्ड होती है कि उनको किन सब्जेक्ट के मार्क्स देखने हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के देखने हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के देखने हैं, या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स इंग्लिश का देखना है, तो वो अलग चीज़ है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि बेस्ट ऑफ 5 से हमारा रिजल्ट कैलकुलेशन नहीं होता है। आई होप आपको समझ में आया हो कि किस तरीके से आपकी कॉपी चेकिंग भी बढ़िया चल रही है, बहुत अच्छे से चल रही है। रिजल्ट की परसेंटेज आप खुद ऐसे ही निकालोगे जैसे सीबीएसई देगी, और भर भर के नंबर दे रही है बेटा, टेंशन मत लो, खूब अच्छे नंबर आ रहे हैं। उन्हीं बच्चों को दिक्कत होने वाली है जिन बच्चों ने कुछ भी नहीं लिखा है या बहुत कम लिखा है, इतना कम लिखा है कि टीचर्स कुडंट हेल्प यू आउट। ठीक है, तो जिन बच्चों ने ऐसा किया है उन बच्चों के लिए भी टेंशन नहीं है बेटा। आप क्या करोगे फिर, आप अच्छे से अभी से अपने कंपार्टमेंट एग्जाम की तैयारी शुरू कर दो, 1 महीने बाद दे करके क्लियर कर दो। वैसे 3 चांसेस हैं, बट वाई टू वेस्ट योर चांस। अभी आप साथ के साथ पास हो जाओगे तो फिर आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और मैं उन बच्चों को बता दूं जो केमिस्ट्री से पास होना चाहते हैं, केमिस्ट्री में अगर किसी बच्चे कंपार्टमेंट आई है तो उन बच्चों के लिए हमारी क्लासेस चलती हैं, स्पेशल बैचेस होते हैं जो कि जैसे ही आपके रिजल्ट आते हैं उसके बाद हम अनाउंस कर देते हैं। तो उन बैचेस को ज्वाइन करके भी आप केमिस्ट्री को क्लियर कर सकते हो। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, एंड आई विश कि किसी बच्चे का कंपार्टमेंट आए ही नहीं, उसको क्लियर करने की नौबत है। बट अगर आ ही जाए तो इट्स ओके। लाख बच्चों का आता है हर साल 10th में, हर साल 12th में, तो ऐसा हो जाता है, क्योंकि सीबीएसई का पासिंग परसेंटेज जो है वो 95 से ऊपर नहीं जा रहा। आईसीएसई वालों का चला जाता है, आईसीएसई वालों का 95+ ही जाता है, 98 99 ऐसा जाता है। बट सीबीएसई मॉडरेशन वगैरह देती तो है, बट कम देती है विथ रिस्पेक्ट टू अदर बोर्ड्स लाइक आईसीएसई। तो यही एक रीज़न है जो आप सबको सारी चीज़ें अब क्लियर हो चुकी हैं।
अगर कोई डाउट हो तो डू राइट इन द कमेंट सेक्शन. आई वुड लाइक टू क्लियर दोज डाउट्स.